एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दर्ज झैल के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। ये अटेम्प्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 है 1/4 और 1/3। अच्छा जी, ये अगर वैसे ही मैं आपको आंसर में तो नहीं बनाना, लेकिन आपको वैसे समझाने के लिए जैसे एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो 1/4 जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा और 1/3 यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। ये यानी कि अगर इस यहाँ से लेके 1 तक 4 पार्ट्स किए जाएं तो इसमें से 1/4 पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पार्ट्स किए जाएं तो 1/3 ये पार्ट बनेगा। तो ये अब इसके दरमियान में ही हमने कहीं बहुत ज़्यादा नातिक अदाद होंगे, वो हमने मालूम करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दो नातिक अदाद के दरमियान में एक और नातिक अदद मालूम करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो औसत का है। औसत हमें मालूम है कि औसत का मतलब होता है कि दरमियानी नुक्ता मालूम करना। औसत मालूम करने के लिए हमें पता है कि दो अदाद की जमा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास औसत होता है। अब इस तरह से ये इसका मतलब ये है कि दरमियानी नुक्ता होगा 1/4 और 1/3 के दरमियान में लाई करता होगा। तो इसको मालूम करने के लिए जी 1/3 और 1/4 का औसत मालूम करने के लिए हमने इन दोनों को जमा किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि ये ऊपर बटा की फॉर्म में है, तो इसके लिए हम जो एलसीएम लेते थे, और 4 3 जार 12। अब यहाँ पे 1 है, प्लस का निशान है, ये 1 है। ये वाला 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 7/24। ये हमारे पास औसत है, और ये हमारे पास एक पहला नंबर आ गया है। अब 7/24 और 1/4 के दरमियानी औसत को मालूम करेंगे। 1/4 जमा 7/24 डिवाइडेड बाय 2। इसको भी हम उसी तरह से इन दोनों का एलसीएम लिया तो वो 24 ही आ जाता है। 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। 24 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, तो ये हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 7 डिवाइडेड बाय 24 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास जो दूसरा औसत है वो ये होगा। तो हम कह सकते हैं पस, इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, पस 1/3 और 1/4 के दरमियान 13/48 और 4/24 दो नातिक अदाद हैं। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4। 3 और 4 के दरमियान में हम औसत मालूम करेंगे, यानी कि इसका दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। तो वो हमारे पास एक नातिक अदद होगा 3 और 4 के दरमियान। 3 और 7 के दरमियानी औसत 3 जमा 4 जमा 2, ये हमारे पास आ जाता है 7/2। हमारे पास ये एक नातिक अदद है, नातिक अदद, ठीक है। अब हम लोगों ने 7/2 और 4 के दरमियान औसत मालूम करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 7/2 जमा 4, इनके दरमियान में औसत मालूम करने के लिए ये एलसीएम लिया। अब 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 आता है, तो इसलिए 7 1 से ज़रब खाएगा। 4 के नीचे 1 है, तो 1 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 2 आता है, तो हम ये ऊपर वाले 4 को 2 से ज़रब देंगे। ये मैं आपको एलसीएम मालूम करने का तरीका साथ साथ बता दिया था। 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। बस 3 और 4 के दरमियान 15/2 और 7/2 दो नातिक अदाद हैं। ये हमारा जवाब है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 के दरमियान औसत मालूम करेंगे।
तो वो दरमियान में औसत कैसे मालूम करेंगे, 4/5 जमा 3/5, इन दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये होल डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास, ये इनका औसत मालूम कर रहे हैं हम। अब ये 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, हमने इस 2 को इस फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि 7/10। हमारे पास ये एक नातिक अदद है, नातिक अदद है। ठीक है जी। अब हमने मालूम करना है 7/10 और 4/5 के दरमियान औसत। ठीक है जी। ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से इन दोनों को जमा किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये जो 1/2 है ना, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है जी। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 10 आता है, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। हमारे पास ये आ जाएगा 8 + 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 15। तो हमारे पास ये दूसरा नंबर है। बस अब हम जवाब लिखेंगे। 3/5 और 4/5 के दरमियान 7/10 और 15/2 दो नातिक अदाद हैं। ये हमारा आंसर है।